अरे हेलो। तो के बोले ठाम जी। अरे तो हम नहीं बोले तो कहे छियो कि लइकन के रिजल्ट का होलो। अबरी मैट्रिक के परीक्षा में का तो बढ़िया रिजल्ट आल है नगे। तो हाँ जी ठीक है कही था जी। तो कॉन्सेप्ट कोचिंग के रिजल्ट ना हम देख ले जी। अरे तो हमरा भी रोल नंबर है लइकन के कि देखिए से तोरा भी हठू सब आगे पीछे हठू या तो उ सब के रोल नंबर देख के पता न कर रही कि का होलै। तो हाँ जी से अबरी इतना बढ़िया रिजल्ट आले ना है जी का कही बजी एकदम। इतना लइकन मिठाई खियावी तो थी लॉकडाउन में कि घर ही बना बना के सब अथी भेजे जी। अरे तो आओ का खोजी थे हम बाहर में ही तो तू खाली मिठाई खाए पे। अच्छा बताओ से तोर छौड़ा के का होले रिजल्ट। तो हमर छौड़ा का रिजल्ट तो बढ़िया होले गे। तो हाँ जी एकदम बढ़िया होले से एकदम सब लइकन 400 से ऊपर नंबर लाथी जा जी। अब फर्स्ट डिवीजन के तो कहीं ला ना बजी कि इतना फर्स्ट डिवीजन आले। फर्स्ट डिवीजन के कोई पूछे थे जी। अरे तो फर्स्ट डिवीजन के कोई ना है पूछी तो तोर छौड़ा के कितना लो। तो वो पास हो गलो जी। अबरी एकदम लॉकडाउन के बाद बियाह हो जती ओकरो जी। ठीक है ना जी। अरे तो कहे थी कि तक कितना रहले टॉपर कितना होले कंसेप्ट कोचिंग के। तो जी सर दिलीप सर तो कह थे कि 90% पार हो जते अबरी जी। तब 90 का 91.2% ना हो गए जी। अरे तो केकर होले 91.2%। अरे तो एगो राम बिगा के एगो है जी डवली नाम है। अरे अरे वो कर रहे डौलिया क्या है। अच्छा अच्छा तो डौली तो ओकर 91% नंबर आ गए। तो कह तो कही थी बोले जी कि तानी पढ़ा ले जी। अरे तो मेहनत करते तो अते न नंबर। तो वह न कहे छौड़ा के कि पूरा एकदम टाइम दे के पढ़ावल कर। तो बाप रे बाप 500 में एकदम जो है से 456 नंबर ला दिले बाप बाप बाप। अरे तो तनी सुनाओ मेहनत करला में तो ओकर स्थान में आ जाते हले। तो हाँ जी ठीक है कही था जी। तो स्थान तो आइए ना जते ले जी। अच्छे अच्छे घर बढ़ा के कोई बात नहीं। अबरी फिर संजय सर के हम कहे कि अबरी तनी लइकन पे आओ तनी ध्यान दो एकदम जिला टॉप करवावा। अब एकदम बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला पेड़ा छेना एकदम खा खा के एकदम संजय सर मोटा जथी। अरे एकदम का कहियो एकदम लगे थे न कि रिजल्ट देख के तू ऐसा बता दे। अब लगे हो कि लॉकडाउन में हम उड़ के घरे आ गए। एकदम लइकन तो पूरा हाथी खियावे का तो एकदम आती जा एकदम बना के रोज आती फोन कर जी कि आइए सर जी से एकदम पेड़ा बनाए हैं सर रसगुल्ला बनाए हैं। अरे रसगुल्ला पेड़ा लॉकडाउन में कौन जाएगा खाने जी बताइए। सब व्हाट्सअप कर दीजिएगा ठीक है। रसगुल्ला पेड़ा सब हम खा लेंगे। धन्यवाद बच्चों को हमारे तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से कंसेप्ट कोचिंग में आप लोग पढ़ते रहें और शिक्षकों का यदि बढ़िया योगदान रहा तो हमारा कोचिंग भी एक दिन बिहार के टॉपर लिस्ट में नाम आएगा एकदम आएगा। तो हाँ जी ठीक है कही था सब पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत है भाई जी। सर लइकन पढ़ते नहीं तो हम क्या करिए जी। अरे कोई घबराए के बात न हो। देख कोई काम हो तो धीरे धीरे न हो एक के बार एकदम जो है आकाशे में चल जाती लइकन। ना ना ऐसा बात नहीं है। अबरी बार जो है फिर जो है चांस मिलेगा तो ठीक है। तो अब हम फोन रखते हैं से बहुत टाइम हो गया अब ड्यूटी जाना है। अच्छा जी ठीक है बता जा जी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपने कोचिंग के चैनल कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का रिजल्ट 10th क्लास का आया जिसमें हमारी छात्रा डॉली कुमारी जो 500 में 456 नंबर ला करके इस कोचिंग की टॉपर बनी है। उनका परसेंटेज है 91.2%। और हाँ एक चीज़ और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ में इनका 99 नंबर है। 99 मैथ में। हाँ सोच सकते हैं आप इनका एक भी मैथ गलत नहीं था। हाँ तो कहीं एक आध नंबर जो है इधर उधर अक्षर उछर में काट लिया गया होगा लेकिन 100 में 100 इनका था बट 99 आया है। तो आप लोग भी प्रेरणा लें कि यदि कोई स्टूडेंट यहाँ रेपुरा में पढ़ करके और अच्छा कर सकता है
तो दाऊदनगर, पचरुखिया और इस तरह से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आए हमारे प्लेटफॉर्म पर, जितना मेहनत बन सकेगा हम लोग तो करेंगे ही। आप लोग यदि साथ देते हैं तो हम आप लोगों की जो है मुकाम यानी मंजिल दूर नहीं है। आप लोग भी एक दिन टॉप लिस्ट, टॉप 10 में आ सकते हैं। और जैसा कि ये जो डॉली कुमारी थोड़ा सा और मेहनत करती तो मेरे भाई बिहार में तो स्थान नहीं लेकिन जिला में ज़रूर स्थान ला सकती थी। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 15-20 नंबर और इनको चाहिए था, तब तो ये टॉप 10 में आ जाते। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग का प्रयास रहेगा। और जो आप लोग जो न्यू बैच जो आने वाले 21 में जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोगों से मेरा उम्मीद होगा कि आप लोग जी तोड़ मेहनत करें और अच्छा से अच्छा अंक लाएं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग बहुपद को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 7, जैसे बहुपद में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 3 घातीय बहुपद होता है उसके यदि 1 शून्यक दिए हुए रहते थे तो 2 शून्यक निकालते थे, लेकिन यहाँ पर ही 4 घातीय बहुपद है तो 4 घातीय बहुपद का 4 शून्यक होता है। तो जब 4 शून्यक होता है तो इसमें आपका 2 शून्यक दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 ± √3, तो इसका मतलब है कि 1 शून्यक जो है 2 + √3 है। अब 1 शून्यक 2 - क्या है 3 है। तो ये दोनों शून्यक दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि शून्यक के माध्यम से क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं और उन गुणनखंडों को गुना करके एक बहुपद बना लेते हैं और उस बहुपद से क्या करते हैं तो दिए गए बहुपद में भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद जो भागफल आता है उस भागफल को 0 के बराबर कर लेते हैं और 0 के बराबर करके उसका गुणनखंड तोड़ते हैं और गुणनखंड तोड़ने के बाद वो उसको फिर 0 के बराबर कर देते हैं और 0 के बराबर करने के बाद 2 शून्यक और हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आप लोग भी जितोड़ मेहनत करें और 99 क्या 100 में 100 लाने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक, देखिए तो क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आपका पहला शून्यक हो जाएगा, पहला शून्यक बराबर दिया हुआ है 2 + √3 और दूसरा जो शून्यक है, दूसरा शून्यक दिया हुआ है 2 - √3। तो अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग x के बराबर करेंगे और गुणनखंड निकालेंगे। देखिए तो अब पहला गुणनखंड निकाल लीजिए, पहला गुणनखंड, पहला गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, इसका आगे का चिन्ह प्लस है ना, तो प्लस है तो हम लोग माइनस करते हैं, तो x - 2 + √3 इस तरह से हो गया। इसका वैल्यू हो जाएगा x - 2 और प्लस हो जाएगा √3। ये आ गया आपका पहला पहला गुणनखंड। और दूसरा गुणनखंड निकाल लीजिए, दूसरा गुणनखंड, तो दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x - 2 - कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, ब्रैकेट हटा लेंगे तो x - 2 और माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको और इसको हम लोग दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलते हैं तो दोनों गुणनखंड को गुना करने पर
तो गुना कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ आपका x माइनस टू प्लस रूट थ्री है, x माइनस टू अब प्लस रूट अंडर थ्री, इसको गुना कर लेंगे हम लोग, x माइनस, यहाँ हो गया x माइनस टू अब प्लस रूट थ्री। तो अब हम लोग बात करें कि यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कि x माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि आप गुना करते हो तो यहाँ से यहाँ देखिए x माइनस टू है, इसमें भी क्या है, x माइनस टू है, तो इसको हम लोग a मान लेंगे, a को पद मान लेंगे, अब इसको दूसरा पद मान लेंगे रूट थ्री को, तो ये हो जाएगा a और माइनस b और a और प्लस b। तो इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, a माइनस बी और a प्लस b का सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलिए इसको जब हल कीजिएगा तो यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब बात करें 2ab तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 3। अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x और 4 में से 3 हो गया तो प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये जो है आपका एक द्विघातीय क्या आ गया, बहुपद आ गया। एक बार फिर से देखते हैं, ये पहला शून्य का आपका हो गया 2 प्लस रूट थ्री, दूसरा शून्य हो गया 2 माइनस रूट थ्री। अब हम लोग शून्य निकालते हैं तो इनका चिन्ह प्लस आ गया है ना, तो शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस में रहता है तो माइनस में, और माइनस में रहता है तो प्लस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि x माइनस टू प्लस रूट थ्री, तो x माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस रूट थ्री हो गया। इस प्रकार से रूट थ्री। अब यहाँ पर दूसरा शून्य x माइनस टू माइनस रूट थ्री, अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस टू और माइनस माइनस प्लस, दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के लिए यहाँ x माइनस टू माइनस थ्री, एक्स माइनस टू माइनस थ्री। अब जो है x माइनस टू, इसमें भी x माइनस टू, x जैसा है, और यहाँ रूट थ्री है, यहाँ भी रूट थ्री है। अब इसको जब a मान लेते हो तो ये a हो गया, इसको b मान लेते हो तो ये क्या हो गया, b हो गया, तो ये हो गया a माइनस b, अब ये हो गया a प्लस b। तो सूत्र पढ़े हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो सूत्र होता है इसी सूत्र पर हमने रख दिया, तो a के जगह पर कितना हो गया, x माइनस टू हो गया, तो x माइनस टू के स्क्वायर कर दिए, और माइनस में b के जगह पर रूट तीन था तो रूट तीन के क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो अब इनका जो है इसको फार्मूला पर तोड़ दिए a माइनस बी के स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस होता है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 हो गया, माइनस में हो गया 4x, और फिर 2 दूना 4 हो गया प्लस में, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया 3। अब देखिए x स्क्वायर इधर टर्म नहीं है, छोड़ दिया हमने, 4x वाला भी नहीं है, छोड़ दिया, 4 गो में से 3 गो चला गया, तो कै गो बचेगा, एगो बचेगा ना। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में कितना हो गया, 1 हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, अभी लंबा है इसका प्रोसेस। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ये जो आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अब इससे क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में हम लोग भाग लगाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि कैसे भाग लगाया जाता है, तो नहीं जानते होंगे तो प्रयास करेंगे, अपने आस पड़ोस भाई बहन जो है उनसे प्रयास कीजिएगा। तो देखिए x स्क्वायर माइनस
4x अब प्लस में है 1, अब इससे भाग लगाएंगे 2x के पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे। अब देखिए भाग लगाने के बाद भागफल कितना आता है हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 बार में जाएगा और प्लस में x स्क्वायर बार में जाएगा, तो 2 दूना 2 हो गया और x के पावर कितना हो गया 4 हो गया। इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, माइनस में 8x क्यूब हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस में माइनस में है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस होता है तो यहाँ पर हो गया माइनस 9 गो में से 8 हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, ए गो बचेगा। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा और 5 गो में से 2 जो हो जाएगा तो 3 गो बचेगा, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो ये हो गया 3x स्क्वायर। अब ऊपर से एक टर्म उतार लेते हैं, प्लस में 3x। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है तो x बार में जाएगा, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा x क्यूब और माइनस एक्स क्यूब हो गया, इससे गुना कीजिए उसमें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस हो गया तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर माइनस प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग बात करें यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस में हुआ कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ प्लस और प्लस तो 3 गो, अब एगो क्या हो गया, प्लस में 4 गो एक्स हो गया और ऊपर से -1 उतार देते हैं। अब चलिए माइनस है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे, एक बार में लगेगा क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक बार में हम लोग लगाएंगे तो ये हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, 4 में 1 से गुना होगा और 1 से 1 से गुना होगा तो ये माइनस प्लस माइनस 1। इस प्रकार से ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये सारे क्या हो गए, कैंसिल, 0। तो हमने बताया था कि गुणनखंड होता है तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो देखिए गुणनखंड निकाल के गुना करके भाग लगाए तो पूरा पूरा कट गया ना। अब देखिए अब जो आपका आया, ई आया भागफल। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भागफल आता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब लिखते हैं, यहाँ पर नाउ ये जो आया आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर क्या कर लेंगे, 0। शून्य को निकालना है ना तो शून्य के क्या कर लेंगे, बराबर। अब इसको तोड़ना है, चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट पर, तो इसको ऐसे करेंगे 2x स्क्वायर माइनस यहाँ 2 गो x और प्लस में क्या लिख दें, x और माइनस में लिख दें 1 बराबर में 0। अब देखिए 2 गो x में से 1 गो यहाँ होगा प्लस माइनस तो ये माइनस में x बच जाएगा और यहाँ प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, अब इसको गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2x क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसमें बचा x और इसमें बचा माइनस में 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लिए तो ये बचा x माइनस 1 बराबर में 0। अब देखेंगे हम लोग, ये पहले वाला एक लिख लेते हैं
2x प्लस 1 और एक लिख लेते हैं x माइनस 1 बराबर में 0। अब दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो इस प्रकार ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, एक, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। इसको यदि करते हो x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 1, यानी आपका 2 गो शून्य क्या हो गया, निकल गया। एक शून्य आया आपका x बराबर -1/2 और एक शून्य आया 1। तो अब आप लोग आंसर मिला सकते हैं। ये आपके किताब का जो है हम लोग का स्टूडेंट फ्रेंड, उसका जो है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ से दीर्घ उत्तरीय चालू होता है उसमें और क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पीछे के वीडियो में। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, ये आंसर इसका कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का 8, हाँ 1 और 1 माइनस 1 बाई कितना है 2 दिया हुआ है। तो अब सबसे पहली बात, यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले उसका गुणनखंड निकालिए और गुणनखंड निकालने के बाद दोनों को गुणा करके एक बहुपद बनाइए और उस बहुपद से दिए गए जो बहुपद है पहले वाला उसमें भाग लगाइए और भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा उस भागफल को 0 के बराबर करके और उसका गुणनखंड तोड़ करके शून्यक निकालेंगे और वही शून्यक दिए गए बहुपद का अन्य शून्यक होगा जो हम लोग को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये या तो 2 घात का बहुपद रहे या 3 घात का रहे या 4 घात का रहे, यदि उसका एक शून्यक दिया हुआ हो या 2 शून्यक दिया हुआ या 2 शून्यक तक देगा, 3 शून्यक आपका नहीं देगा। तो एक घातीय बहुपद में तो ऐसा नहीं होगा, 2 घातीय में आपका एक शून्यक दे रहेगा, दूसरा निकालना होगा। 3 घातीय में यदि एक शून्यक दे दे तो 2 शून्यक निकालना होगा। 4 घातीय बहुपद में 2 शून्यक देगा और 2 शून्यक की मदद से आपको 2 शून्यक और क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, मतलब कहो कि इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन कह सकते हो, जो लंबा जाता है। कोई चीज़ भारी नहीं होता है, समझ लेना। माइंड में मेरे बच्चों कभी मत बैठा करके रखो कि ये चैप्टर भारी है, लेंदी है। एकदम मेहनत करने से कहा जाता है कि पत्थर को भी पिघलाया जाता है। जैसे आप लोग बरदराज की कहानी सुने होंगे। बरदराज जो कुएं पर प्यास लगा तो उसने रस्सी के माध्यम से पानी खींचते क्रम में देखा कि रस्सी यदि पत्थर पर भी बार बार आते जाते रहता है तो पत्थर में निशान पड़ जाता है। वहाँ रस्सी कोमल था बट पत्थर जो था ना हार्ड था। तो हम लोग भाई तो कहना ही नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी विद्यार्थी अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझेगा। हाँ, नहीं समझ में आता है, हमारे पास व्हाट्सअप क्वेश्चन करो, हम आपका व्हाट्सअप पर जवाब देने के लिए आप लोगों को नंबर दिए 9801517146 का। तो एक बच्चा ने इस क्वेश्चन को भेजा भी था कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कैसे सोल्व होगा, तो हमने उसको सोल्यूशन करके भेज दिया था। तो इस प्रकार से ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट में हम यह न कहेंगे कि ये जो मेरा चैनल है कॉन्सेप्ट रेपुरा डाउनगर, इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करने का काम करें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आज का जो सेशन, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं और फिर अगले वीडियो में जो है दूसरे ढंग का क्वेश्चन, जैसे क्या कहेगा क्वेश्चन हम लोग का कि दो शून्यांकों के योग का गुणनफल दिया हुआ रहेगा या शून्यांक दिया हुआ रहेगा, 3 गो शून्यांकों का योग, फिर दे रहेगा 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग और फिर रहेगा शून्यांकों का गुणनफल, ये दिया हुआ रहेगा 3 गो और उससे आपको त्रिघातीय बहुपद क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इस चैप्टर से एग्जाम में
जो है ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से मैं आप लोग से कहूँगा कि लॉकडाउन में यदि आप लोग को कोचिंग का क्लास नहीं मिलता हो, हाँ मैं जानता हूँ कि आप लोग जैसे क्लास में पढ़ने का आनंद कुछ और होता है और जैसे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो ये मत समझिएगा कि ये जो है ऐसे ही फालतू का सर बकवास कर जी नहीं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जैसे ही वीडियो को डाला जाता है वो देख लेते हैं और बार बार देखते हैं, नहीं समझ में आता है तो कॉल भी किया करते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार आप लोग भी मेहनत करें और ज़बरदस्त मेहनत करें और 2021 यानी 2021 का टारगेट होना चाहिए हम लोग का 95%। यानी पिछले बार मैं टारगेट बना चुका था, बहुत पहले से ही टारगेट बना के रखा हुआ था कि इस बार 90+ बच्चों को करवाना है और मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया और वो डॉली कुमारी ने हमारे सपना को पूरा किया। ऐसे भी वो विद्यार्थी बहुत पढ़ने में अच्छी थी, उसको मैं दिल से चाहता था, उसके लिए हमारे दिल में बहुत जगह है स्टूडेंट के तौर पर। इस प्रकार आप लोग भी मेहनत करो और टीचर के दिल में जगह बनाने का काम करो ताकि किसी भी समय आपको समस्या आए, किसी भी क्वेश्चन में आए, उससे रिलेटेड समस्या को रखा जाए और उसका समाधान हो। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लजाए हुए शर्माए हुए रहेंगे, नहीं, क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से बनाने का प्रयास करें। कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद बच्चों।